नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कोरोना पर पार, वैक्सीन की तेज रफ्तार। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, देश में टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ी है और अब तक आपको बता दें 1,56,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पीएम मोदी की अपील का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 2 दिन में 50 लाख लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन वैक्सीन के लिए और साथ ही 1 मार्च से शुरू हुआ है दूसरे फेज का टीकाकरण। दूसरे फेज के टीकाकरण के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाकर एक बड़ा संदेश दिया और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की अपील का असर देखिए हर तरफ पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई की तस्वीर और साथ ही श्रीनगर की तस्वीर, जहां लोगों के अंदर उत्साह है टीकाकरण के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। तो आइए आपको अब अपडेट दे देते हैं कि कहां कितने वैक्सीन लगे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के 1,56,00,000 लोगों को वैक्सीन अब तक लग चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अगर कल की बात की जाए तो कल 7 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। 7,68,000 लोगों को वैक्सीन लगी, जिसमें से 6,52,000 वो लोग थे जिन्होंने अब वैक्सीन की पहली डोज ली है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 1,16,000 लोगों को कल दूसरी डोज लगी है। ये इतने लोग हैं जिन्हें कल दूसरी डोज लगी है और 4,46,000 लोगों को दिल्ली में टीका लग चुका है, यानी कि 4.5 लाख लोगों को दिल्ली में तकरीबन 4.5 लाख लोगों को टीका लग चुका है। 21,000 लोगों को कल टीका लगा है। 14,88,000 लोगों को यूपी में टीका लगा है और यूपी में 14 लाख से ज्यादा लोगों को, करीब 15 लाख इसे कह सकते हैं कि यूपी में टीका लगा है, जो तादाद सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में ये तादाद 12 लाख से ज्यादा है। 12,85,000 लोगों को टीका लगा और कल अकेले अगर मुंबई की बात की जाए तो 13,000 लोगों को टीका लगा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दूसरे फेज के टीकाकरण का मुंबई में बम्पर रिस्पांस देखने को मिला है और दूसरे दिन मुंबई में आपको बता दें कि 12,907 लोगों को लगा है टीका। वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तैनाती इस वजह से भी की गई है क्योंकि लोगों की भारी भीड़ है। मुंबई में कैसे वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, बता रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह। मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में लोगों का भारी रिस्पांस मिल रहा है और इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं और यहां पर तस्वीरें दिखा सकूं तो आज देखिए तीसरे चरण का आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिन बेहद अव्यवस्था जैसी अव्यवस्था नज़र आया क्योंकि लोगों की भीड़ जो थी वो उमड़ आई थी। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो चीज़ें थी वो मेंटेन नहीं हो रही थी और इसी को देखते हुए पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर देखिए बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस के साथ साथ एसआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। देखिए किस तरह से पूरी तरह इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए ये एंट्रेंस है, यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान हैं। उस तरफ अगर दिखाना चाहूँ तो एसआरपीएफ के जवान हैं। यानी इस पूरे मंडप में जगह जगह पे पुलिस जो है वो देखी जा सकती है और ये वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे। ये तमाम ये सीनियर सिटीजन देखिए किस तरह से हौसला बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज और डीन डॉक्टर डेरे अभी यहाँ पर हैं। डॉक्टर डेरे से मैं बात करता हूँ। सर, कल काफ़ी भीड़ देखी गई यहाँ पर, बहुत सारी अफरा तफरी की तस्वीरें भी सामने हैं। आज की व्यवस्था को लेकर काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है, किस तरह का अरेंजमेंट? हाँ, कल 11 बजे तक ऐप के इशू के वजह से एंट्री गेट पे भीड़ जमा हुई थी, जिसके वजह से किसी ने सिर्फ एंट्री गेट का जो है वो वीडियो वायरल किया था। बट कल भी 11:30 के बाद जैसे आज परिस्थिति देख रहे हो वैसे हमने 6 बजे तक पूरा किया है। आज आप देखिए हमने 60+ के लिए अलग लाइन कर चुके हैं, 45+ के लिए अलग कर चुके हैं। वहाँ पे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर उनके लिए भी अलग कर चुके हैं। सर, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है तीसरे चरण में, बहुत अच्छा। आप देखिए आज जो हमारा पहला बेनिफिशियरी था वो 6:30 बजे आके वेटिंग पे बैठा है। इसीलिए हमें तो वेट करना है कि 9 बजे तक ऐप शुरू होना है, फिर भी हमने उनकी पूरी व्यवस्था कर दी थी। अपील ये है कि लोग कोशिश करें कि सबसे पहले कोविन ऐप डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर करके यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद भीड़ होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो नहीं हो पाएंगे और ऐसे में खतरा बढ़ेगा कि कोरोना का कहीं और भी ज़्यादा संचार न हो। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।
और देखिए अच्छी बात है कि दूसरे फेज में लोगों के अंदर काफी उत्साह है वैक्सीन को लेकर के। और बड़ी खबर आज की ये भी है कि आज राष्ट्रपति को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को टीके की पहली डोज लगेगी। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टीका लगा था। उपराष्ट्रपति भी लगवा चुके हैं टीका और आज राष्ट्रपति वैक्सीन की पहली डोज लेंगे। उधर गोवा के सीएम ने भी लगवाई ये वैक्सीन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने टीके की पहली डोज ली है। तो इस तरह से लगातार आपको बता दें कि जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी लगातार वैक्सीन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रमोद सावंत को इस वक्त आप देख रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहली डोज ली, अस्पताल जाकर के टीका लगवाया, सेंटर पर जाकर के। और ये पहली डोज है, चूंकि 28 दिन के अंदर दूसरी डोज भी लेनी होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरे फेज की शुरुआत हुई थी 1 मार्च को, तब कोरोना की पहली डोज ली थी। और लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे टीके की पहली डोज लेने के लिए। और जाहिर तौर पर एक संदेश आम लोगों के बीच में जाता है, विश्वास जाता है कि हमें भी टीका लगवाना है। और देखिए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। दूसरे फेज में दलाई लामा को ये वैक्सीन लगेगी। दलाई लामा ने जोनल अस्पताल में टीका लगवाने से मना किया। दलाई लामा ने घर में ही टीका लगवाने की अनुमति मांगी है। अब घर में ही अनुमति मांगी गई है टीका लगवाने की। बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा और कोरोना की वैक्सीन उनको भी दी जाएगी, दूसरे फेज में ही दी जाएगी। लेकिन दलाई लामा की तरफ से ये अनुमति मांगी गई है कि वो अस्पताल जाकर के टीका नहीं लगवाना चाहते। हालांकि जोनल अस्पताल उन्हें जाना था टीका लगवाने के लिए, लेकिन अस्पताल जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और अब दलाई लामा जो हैं वो घर में ही टीका लगवाने के लिए उन्होंने अनुमति दी है। तो दूसरा फेज शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन का और तेजी से लोग टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। दूसरे दिन किन किन बड़े सितारों ने वैक्सीन लगवाई, दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट में। वैक्सीन लगवाकर पीएम मोदी ने भ्रांति दूर की तो देश में टीकाकरण की क्रांति ने रफ्तार पकड़ ली। आम से लेकर खास लोग वैक्सीन लगवाने और कोरोना को हराने आगे आने लगे। मंगलवार को टीका लगवाने वालों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। सुबह करीब 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री अपनी पत्नी के साथ टीका लगवाने पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली और कहा कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ संजीवनी है, लेकिन सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है। आज इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें हम मास्क लगाने के बारे में, 2 गज की दूरी बना के रखने के बारे में, अपने हाथों को साबुन से बराबर धोते रहने के बारे में आग्रह करते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना एम्स में कोरोना वाला टीका लगवाया और कहा कि ये देश का टीका है और काफी सुरक्षित भी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी टीका लगवाया। रेड्डी ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल में वैक्सीन लगवाई और लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वैक्सीन लगवाई। उन्होंने यूपी के रामपुर में कोरोना की पहली डोज ली, वो भी बाकायदा कतार में खड़े होकर और टीके की पर्ची कटाकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी वैक्सीन लगवाई और इस भ्रम को दूर किया कि टीका हराम या हलाल है। सिर्फ नेता ही नहीं, खेल और फिल्म जगत से जुड़े सितारे भी टीके लगवाने आगे आ रहे हैं। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। शास्त्री को अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा है। टीकाकरण में मंत्री और सितारों के जुड़ने से आम लोगों में उत्साह भी बढ़ा है और इंडिया की वैक्सीन पर भरोसा भी। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए कोरोना महामारी पर वार करने के लिए यूं तो कई देशों ने वैक्सीन बनाई है, लेकिन जो भारत की वैक्सीन है वो सबसे सस्ती है और चीन की वैक्सीन को सबसे महंगा बताया जा रहा है। कोरोना वैक
2200 रुपए में। ये चीन की वैक्सीन है, जबकि इसके मुकाबले अगर भारत की बात की जाए तो वो बहुत सस्ती है। अमेरिका की वैक्सीन का रेट भी देख लीजिए, ये 1400 रुपए की है। BNT162 ये अमेरिका की वैक्सीन है जो वहां के लोगों को दी जा रही है। और यूरोपीय संघ की मॉडर्ना वैक्सीन 1300 रुपए की है। ये वैक्सीन हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसी के मद्देनजर भारत ने वैक्सीन बनाने का काम किया, महामारी को फैलने से रोका जाए। और जो भारत की वैक्सीन है वो सबसे सस्ती है। स्पुतनिक का रेट भी देख लीजिए, जो रूस में लोगों को लगाई जा रही है 730 रुपए में। और ये देखिए, ये भारत की वैक्सीन 250 रुपए में, 250 रुपए में लगाई जा रही है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत में हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसी के चलते काम किया गया है। और भारत की वैक्सीन सबसे सस्ती, महज 250 रुपए में। लेकिन क्या वैक्सीन लगने के बाद कोरोना संक्रमण खत्म हो जाएगा? CISR के डायरेक्टर जनरल शेखर मंडे के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद भी सावधान रहने की जरूरत है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। मेडिकल वैक्सीन से ज़्यादा ज़रूरी सोशल वैक्सीन है ये, इसलिए क्योंकि साइन हॉस्पिटल मुंबई के एक डॉक्टर को 2 कोविड वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी कोरोना हुआ। ना सिर्फ कोरोना हुआ बल्कि लक्षण भी सामने आए, बुखार भी चढ़ा। हमारे साथ बात करने के लिए शेखर मांडे जी हैं, CSIR के DG हैं। सर, 2 डोज दी गई, 2 डोज का मतलब है डबल प्रूफ करना, क्योंकि 1 डोज के बाद भी एंटीबॉडी बन सकती है, लेकिन 2 डोज के बाद पूरी तरीके से पुख्ता हो जाती है। उसके बाद भी जो साइन का मामला आया है एक डॉक्टर का, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपके पास भी जानकारी होगी। ऐसे इसको देखना पड़ेगा कि ये तो सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट में आया है। अभी तक उसका एग्जैक्ट फैक्ट क्या है हम लोगों को पता नहीं है। अगर हमारे सामने अगर कोई फैक्ट प्रस्तुत करता है तो हम लोग उसे ज़रूर कभी गहराई से देखेंगे। लेकिन जब वैक्सीन को अनुमति जब मिली थी पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में, इसलिए 2 डोज कहा गया था कि पहले डोज के बाद थोड़ी इम्यूनिटी आती है, वो भी इम्यूनिटी जो है 8-10 दिन के बाद आना शुरू होता है। और दूसरा डोज जो है 28 दिन के बाद जो देते हैं, उसके 10 दिन के बाद और थोड़ी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। इसलिए पूरे दुनिया में ये जो सब वैक्सीन है, जो फाइज़र है या एस्ट्राजेनेका है, ये सभी वैक्सीनों को 2 डोज के लिए कहा गया था। जॉनसन की जो नई आई है वो सिंगल डोज वैक्सीन है, उसको अभी अब लोग देख रहे हैं काफ़ी बारकाई से। लेकिन 2 डोज होने के बाद भी 10 दिन के बाद इम्यूनिटी अच्छी होती है। और जैसे कि एफिकेसी में पता चला है कि एफिकेसी में भी मोस्ट ऑफ द पीपल 90% 95% लोगों में इम्यूनिटी अच्छी आ जाती है। तो इसलिए क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो देखना पड़ेगा एक्चुअली, कि सही में हुआ है कि नहीं हुआ है, या सिर्फ प्रेस में छपा है और साइंटिफिकली देखा नहीं गया है, तो फिर ये गलत होगा इसके ऊपर कुछ कहना अभी। सर, एक सवाल ये भी, जब भी किसी वैक्सीन का अप्रूवल मिलता है तो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि 50% से ज़्यादा सक्सेस रेट होना चाहिए। अगर 90% भी मान के चले तो भी 10% के आसपास का फ्लो रहता है, ऐसा आपको लगता है? यानी वैक्सीनेशन के बाद भी आपको तमाम कोविड प्रोटोकॉल मानने होंगे? तो वैक्सीनेशन के बाद तमाम प्रोटोकॉल मान्य रहेंगे, तो हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि जिन लोगों में प्रोटेक्शन आ गया है, एंटीबॉडीज़ भी बन गई है, उन लोगों ने भी मास्क पहनना जरूरी है। ये तो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और देखिए, वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह हो जाएंगे, बल्कि तब भी आपको सावधानी बरतनी होगी।